जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज बर्नौली ट्रायल्स। तो समझते कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है। लेट से आपने यहाँ पे कॉइन टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस आपने 4 बार किया, राइट, 1 बार किया, 2 बार किया, कितने बार कर सकते हो। जब 1 बार कॉइन टॉस करोगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना, या तो हेड आएगा फिर टेल आएगा। दूसरे बार कॉइन टॉस करें तो अगेन हेड या टेल आएगा, या फिर अगेन तीसरी बार हेड या टेल आएगा, चौथी बार हेड या टेल आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे हम सक्सेस एंड फेलियर की बात करेंगे, ठीक है। हम अज्यूम करेंगे कि हेड, अगर जैसे मैंने टॉस किया तो मैंने हेड कॉल किया तो मेरा हेड क्या हो गया, अगर हेड आ गया तो सक्सेस हो गया मेरा, है ना, और अगर टेल आ गया तो फेलियर हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम सक्सेस एंड फेलियर के लैंग्वेज में बात करेंगे। तो मैं अभी जब भी हेड आएगा उसको सक्सेस बोलूँगा, ठीक है, और जब भी टेल आएगा उसको क्या बोलूँगा मैं, फेलियर, ठीक है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप टेल को सक्सेस ले सकते हो। अगर आपने जैसे कॉइन टॉस किया, आपने कॉल किया कि अभी टेल आना चाहिए, तो फॉर टेल आपके लिए क्या बन गया, टेल सक्सेस बन गया। जैसे हेड आएगा वो आपके लिए क्या बनेगा, फेलियर बन जाएगा, राइट। तो इन ट्रायल्स में क्या हो रहा है, देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे, 1 कॉइन टॉस में 1/2 है ना। टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2। उसके बाद यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल आने की, हेड आने की, नीचे भी सेम होगा। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी सक्सेस की कांस्टेंट रहती है ट्रायल और ट्रायल, मैं ये बोल रहा हूँ ट्रायल के बाद ट्रायल, जैसे भी यहाँ पे 1/2 है, किसी ट्रायल के लिए हो सकता है कि 1/6 हो। तो पहले ट्रायल में अगर वो प्रोबेबिलिटी 1/6 थी तो दूसरे में भी 1/6 होनी चाहिए, ठीक है, तीसरे में भी 1/6 होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, अगर सक्सेस इतना तो फेलियर कितना हो जाएगा, 1/6 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो फेलियर कितने टाइम का, 6 में से 1 बार जीत रहे हो आप, तो 5 में से 6 5 बार हारोगे ना, ठीक है। अगर टोटल 6 बार कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहाँ से सिर्फ आप 1 बार जीत रहे हो तो 5 बार हारोगे ना, यही तो मतलब होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको हम आगे जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसको हम P से काउंट करेंगे, ठीक है, और Q से हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, है ना। तो P इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो हमें आगे फॉर्मूला पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, एंड Q इज नथिंग बट, हमारे लिए Q डेनोशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। इसे एग्जांपल के थ्रू समझता है, ये समझ गया तुमको बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है। इसका सिंपल सा 2 कंडीशंस है। एक कंडीशन क्या है कि जो आपके ट्रायल्स है इसमें से जो क्या बोलते हैं अपना, ये जो बार बार आप ट्रायल्स करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो सेम रहना चाहिए, ठीक है, चाहे वो 1/2 रहे 1/6 रहे, जो भी उस ट्रायल के लिए रहेगा, ठीक है। तो राइट डाउन द डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन है, each trial has exactly 2 outcomes, has exactly 2 outcomes। 2 आउटकम्स कौन से रहेंगे, या तो सक्सेस रहेगा, है ना, जो आपको चाहिए, और जो नहीं चाहिए आपको क्या रहेगा, फेलियर रहेगा। तो हर ट्रायल में 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, या तो सक्सेस होना चाहिए या फिर फेलियर होना चाहिए, है ना, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस remains the same with each trial। हर एक ट्रायल के साथ आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और एक, ठीक है। आई वांट टू ड्रॉ 6 बॉल्स, ठीक है, 6 बॉल्स मुझे ड्रॉ करनी है। 6 balls drawn out of 7 red balls and 9 black balls, ठीक है। तो इन 2 तरीकों से मैं कर सकता हूँ, एक कर सकता हूँ विथ रिप्लेसमेंट, एक क्या कर सकता हूँ मैं, विथ रिप्लेसमेंट, एक कर सकता हूँ मैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट।
तो लेट से मुझे 6 बॉल्स ड्रॉ करनी है आउट ऑफ 7 रेड बॉल्स एंड 9 ब्लैक बॉल्स। तो अगर मैं रेड, हमें अभी कैटेगराइज करना पड़ेगा इसको। पहला कंडीशन क्या है, इस ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम, सक्सेस या फेलियर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब अगर मेरे को रेड बॉल आया तो मैं इसको सक्सेस मानता हूँ, है ना। 2 ही तरीके के बॉल्स आएंगे, जब बॉल निकालूंगा इस अर्न में से तो 2 ही तरीके के बॉल्स आएंगे, या तो रेड बॉल आएगा या फिर ब्लैक बॉल आएगा, राइट। तो मैं इसको एज अ सक्सेस रिगार्ड करता हूँ, ठीक है, और इसको फेलियर। अगर ब्लैक बॉल आया तो दैट इज अ फेलियर फॉर मी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालता है। तो अगर विथ रिप्लेसमेंट निकालता हूँ तो मैं पहली बार एक जब बॉल निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/6। कितने बॉल्स है टोटल, 16 बॉल्स है ना। 16 में से कितने रेड बॉल्स है, ठीक है, तो 7/16। तो विथ रिप्लेसमेंट है, तो जैसे मैं जो भी बॉल निकालूंगा वही बॉल से मैं रिप्लेस कर दूंगा अगेन। अच्छा, दूसरी बॉल निकालूंगा मैं सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम हो गया। सेकंड टाइम जब बॉल निकालूंगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, बॉल निकाल तीसरी बार निकालूंगा तो 7/16, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस रिमेन्स द सेम विथ ईच ट्रायल। हर एक जो ट्रायल करा उसके साथ मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। और ये कीप ऑन गोइंग, सो ऑन में भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट देखते हैं। जब आपने फर्स्ट ट्रायल लिया, फर्स्ट ट्रायल में क्या हो सकता है, 7/16 अगेन प्रोबेबिलिटी रहेगी। बट अभी आपने बॉल रिप्लेस किया है क्या, नहीं, वो बॉल बाहर ही है, ठीक है। सेकंड वाले इसमें देखो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, या तो 6/15 आएगी इफ डिपेंड्स इफ फर्स्ट बॉल इज रेड। पहला अगर बॉल रेड हुआ होगा तो एक बॉल कम हो जाएगा ना, रेड बॉल, तो 6/15 आएगा। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी 7/15 इफ फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो दो सेकेंड वाले ट्रायल में 2 तरीके की प्रोबेबिलिटी जाएंगी मेरी। इफ फर्स्ट जो अपने बॉल ड्रॉ किया दैट इज ब्लैक, अगर वो ब्लैक था, है ना, अगर वो ब्लैक रहा होगा तो 7/15 आएगा। तो आप फर्स्ट वाला ट्रायल एंड सेकंड वाले ट्रायल की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी देखो, या तो या फिर ये वाली, है ना, कितना आ रहा है, डिफरेंट है दोनों। तो यहाँ में ये आपकी क्या बोलता है, जो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो इसको हम बर्नौलीज ट्रायल नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बर्नौलीज ट्रायल नहीं बोलेंगे। किसको बर्नौलीज ट्रायल बोलेंगे, फर्स्ट वाला जो था विथ रिप्लेसमेंट वाला एग्जाम्पल को, ठीक है। तो दो ज़्यादा एग्जाम्पल, बस इतना ही है। इसके आगे का टॉपिक है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसका फॉर्मूला पढ़ के प्रॉब्लम पढ़ते हैं, देखो। चलो, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल is called as assigning a sum whole number to each sample point, each sample point। चलो मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूँ इसको कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। हम एग्जांपल लेते हैं, tossing of 3 coins together, 3 coins together। 3 कॉइन एक साथ टॉस करना या फिर एक कॉइन 3 बार टॉस करना एक ही बात होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ से देखिए क्या क्या आउटकम्स आएंगे हमारा। जो सैम्पल स्पेस बनेगा, सैम्पल स्पेस जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी HHH, उसके बाद क्या आएगा, THH, देन मैं TTH पकड़ लेता हूँ, ठीक है, THT और HTT, एंड लास्ट में आएगा आपका TTT, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आई कॉल गेटिंग अ हेड एज ए सक्सेस, है ना। सक्सेस अपना डिफाइन करता हूँ मैं, P डिफाइन करता हूँ, है ना। गेटिंग अ हेड एज सक्सेस, या फिर सॉरी, रैंडम वेरिएबल जो होता है, रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन करता हूँ, ठीक है। गेटिंग अ हेड, नंबर ऑफ हेड्स इन सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, इन
सैंपल स्पेस। ठीक है, देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि x हम नंबर असाइन कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ हेड है इस सैंपल पॉइंट में। क्या होता है, असाइनिंग अ सम होल नंबर टू ईच सैंपल पॉइंट। हर एक सैंपल पॉइंट को हम कुछ नंबर असाइन करेंगे और इस सैंपल स्पेस को और एक तरीके से लिखने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ हेड्स इन अ सैंपल पॉइंट। ठीक है, स्पेस मत लिखो, यहाँ पे पॉइंट लिखो। ठीक है, सैंपल पॉइंट, तो हर एक सैंपल पॉइंट है उसमें कितने नंबर ऑफ हेड्स है। तो अगर ये इसको मैं एक सैंपल पॉइंट, ये हमारा एक सैंपल पॉइंट है ना, ये दूसरा सैंपल पॉइंट है, तो टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 8 है ना। हर एक को एक नंबर असाइन करेंगे हम लोग, और इसको थोड़ा रिड्यूस करने का तरीका होता है रैंडम वेरिएबल। तो कितने नंबर ऑफ हेड्स है यहाँ पे, 3 नंबर ऑफ हेड्स है। इस वाले सैंपल पॉइंट में कितने हैं, इसमें इसमें इसमें। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या कर सकता है, रैंडम वेरिएबल क्या कर सकता है, मैं नंबर ऑफ टेल्स भी कर सकता है। क्या कर सकता है, नंबर ऑफ टेल्स। तो फिर क्या हो जाता, ये 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 1 1 2 2 2 एंड 3। तो अगेन हर एक सैंपल पॉइंट पे कुछ ना कुछ नंबर मिल जाता। ठीक है, तो अभी इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में। ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जैसे बोलते, पीडीएफ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पीडीएफ में आपका एक रैंडम वेरिएबल होता है और उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी होती है x इक्वल्स टू x के लिए। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्या नंबर से रैंडम वेरिएबल के, या तो x की वैल्यू 0 आ रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, फिर 3 आ रही है। तो 0 आ रही है, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट्स है, एक है ना, टी। अच्छा, कितने में से है ये, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 8। ठीक है, तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज गोइंग टू बी 1/8। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। ठीक है, कोई हेड नहीं मिलेगा इन टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, 1 कितने सैंपल पॉइंट में 1 मिला, 3 पॉइंट में ना, कितने में से 8 में से, तो 3/8 हो जाएगा। देन 2 2 2, अगेन ये कितना 3/8, और ये कितना बनेगा 1/8। तो इसको बोलते हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो समझ में आ गई बात। ठीक है, अच्छा यहाँ से अभी आगे समझते हैं कि इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूंगा तो क्या आएगा। तो यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी, 4 प्रोबेबिलिटीज है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, राइट। तो ये क्या बनेगा, विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो इन सब में पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मैप हो गया था। तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, तो इसकी भी 1 आनी चाहिए। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 1/8 था, है ना। p ऑफ x इक्वल्स टू 2 कितना था, तो उसके बाद तो क्या 8/8 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो लेट्स से यहाँ पे मुझे कोई क्वेश्चन पूछता कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो क्या निकालता मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, है ना। अच्छा, देन अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, इसमें क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। बट टोटल है कितने यहाँ पे, 4 ही तो है। तो इनको 3 ऐड करने से अच्छा मैं और एक तरीका लगा सकता हूँ ना। और एक तरीका क्या, 1 में से अगर मैं p ऑफ x इक्वल्स टू 3 कर दूँ, है ना। ये क्या किया मैंने, 2 से नीचे की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, तो 2 के आगे वाले जितने हैं, 2 के आगे वाला कौन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, इन सबकी इसकी प्रोबेबिलिटी और वो वाली प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूंगा मैं इधर। तो यही तो 1 था ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, है ना। तो मुझे ये 3 प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मैं राइट हैंड साइड पे लेके गया माइनस करके। ठीक है, तो एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 माइनस करके आपकी इन सब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, तीनों को ऐड करके, या फिर उस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है।
तो नेक्स्ट इज बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ा था उसको थोड़ा सा लार्ज स्केल के पे पढ़ते हैं, ठीक है। हम तो ये इजी समझने के लिए पढ़ा कि रैंडम वेरिएबल होता गया है ना। हम पढ़ते हैं कि अभी बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम एग्जैक्टली निकालेंगे क्या, ठीक है। लेट्स से मैंने 20 टाइम्स कॉइन टॉस किया ना, 20 कॉइन्स टॉस है ना, तो इसका सैंपल स्पेस जो बनेगा उसमें कितने पॉइंट्स आएंगे, इसका सैंपल स्पेस जो बनेगा उसमें कितने पॉइंट्स आएंगे, 2⁻20 आएंगे, है ना। और 2⁻20 पॉइंट्स आएंगे तो रैंडम वेरिएबल, अगर मैं रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ एक्स को नंबर ऑफ हेड्स, है ना, नंबर ऑफ हेड्स। अगर मैं रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 2, अच्छा 0 भी हो सकती है, 1 2 3, कहाँ तक जा सकती है 20 तक। 0 हेड भी हो सकता है यहाँ पे ऑल टेल्स रहेंगे, और 20 हेड भी हो सकता है यहाँ पे ऑल 20 सारे के सारे हेड्स रहेंगे। एक हेड, ऐसे भी तो कॉम्बिनेशन होंगे ना कुछ, जहाँ पे एक हेड बाकी के 19 क्या रहेंगे, टेल होंगे, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके क्या बोलते हैं, ऐसे भी कॉम्बिनेशन होंगे कुछ, यहाँ पे एग्जैक्टली 6 हेड्स बाकी के सारे 14 टेल्स रहेंगे, ठीक है। तो हम अभी ये बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या निकालने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ n सक्सेसेस, सॉरी x सक्सेसेस आउट ऑफ n ट्रायल्स। n ट्रायल्स में से x टाइम सक्सेस आने के कितने हमारे चांसेस है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स से मुझे कुछ चाहिए प्रोबेबिलिटी, मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 चाहिए। तो क्या मीनिंग हो जाएगा इसका कि इतने सारे जो भी सैंपल्स पॉइंट्स सबके बनेंगे 2 to the power 20, इसमें से ऐसे कितने सैंपल पॉइंट्स है, ऐसे सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जहाँ पे एग्जैक्टली कितने हेड है, 6 हेड्स है, ठीक है। तो ये मुझे इस फॉर्मूले से मिलेगा, दैट इज NCX। NCX इज नथिंग बट NCR कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो पढ़ा था हमने कल। उसके बाद इंटू P to the power x और Q n-x। यहाँ पे एक एक टर्म समझते हैं हम इन डिटेल्स में है, ठीक है, और फिर निकाल के भी देखेंगे P इक्वल्स टू x6 क्या होता, ठीक है। थोड़े नंबर ऑफ ट्रायल्स कम ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन हो पाए हमसे। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जो n है दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपने ट्रायल्स कितने किए, ठीक है, x। आपको x मिलेगा कितना, क्या आपको सक्सेस कितना चाहिए, ठीक है, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो p है, p एंड q आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, क्योंकि हमने एक ट्रायल के साथ साथ पढ़ा था ना, सारे ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी सेम रहनी चाहिए, है ना। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी आपकी सारे ट्रायल्स में सेम रहेगी। तो वन ट्रायल में जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेगी, जैसे टॉसिंग अ कॉइन है ना, उसमें हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इक्वल होती है 1/2 और 1/2, है ना। तो मैं हेड को सक्सेस मानता हूँ, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। तो P इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा और Q इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा 1/2। इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है, फेलियर इन वन ट्रायल, एक ट्रायल में कितना है, ठीक है। और यहाँ पे x क्या है, आपको कितने सक्सेसेस चाहिए, सक्सेसेस वी वांट, कितने सक्सेस चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे अगर क्या बोलते हैं, टॉसिंग 10 कॉइन्स में मुझे 4 हेड्स चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉसिंग 10 कॉइन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, टॉसिंग 10 कॉइन, इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स 10। मुझे यहाँ से 4 हेड चाहिए, तो हेड आना मेरा सक्सेस हो गया, आई वांट 4 हेड्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। ये नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है। अच्छा, अभी मैं जब कॉइन टॉस करूँगा तो या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो मैंने बोला 4 हेड चाहिए, तो सक्सेस क्या चाहिए, मेरे को हेड चाहिए, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो इस एग्जाम्पल में इस वाले फॉर्मूले पुट करके मैं क्या निकालता हूँ, चलो I'll find out now
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं 10 कॉइन जब टॉस करूंगा तो 3 हेड कितने बार आएंगे, ठीक है, उसकी 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो दैट इज यहाँ पे n कितना है आपका, n, व्हाट इज n, इसमें और पुट करेंगे ना 10, x की वैल्यू कितनी है 3, p की वैल्यू कितनी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड सक्सेस है ना 1/2, 1/2 का पावर x मतलब कितना अगेन 3, q कितना है 1/2, उसका पावर कितना है n, s 10 माइनस 3 जो 7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको ओपन करो, NCR का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। करो ओपन करो इसको, हाँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर है इंटू 1/2 का पावर 3 इंटू ये 1/2 का पावर कितना आएगा 7, ठीक है। अच्छा ये 10 फैक्टोरियल है ऊपर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल आएगा। चलो इसको डायरेक्ट करते हैं, देखो ये 7 फैक्टोरियल आएगा तो ये 10 को मैं 7 फैक्टोरियल तक ओपन करता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल नीचे गायब हो गया, और ये 3 फैक्टोरियल को ओपन करो दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये NCX हो गया ओपन। यहाँ पे देखो 1/2 का पावर 3 है, 1/2 का पावर 7 है, तो बेस से में तो पावर की एडिशन होती है, तो 3 + 7 कितना हो जाएगा, तो 1/2 का पावर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 3 3 जा 9 और ये कितना आएगा 4 12 120 आएगा ये, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी 120, ये आएगा 120 इंटू ये कितना आएगा 1 का पावर 10 कितना होता है, 1 का पावर 10 कितना होता है 1, 2 का पावर 10 1024, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना है टोटल 120 1024, ठीक है। ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ 3 हेड्स इज टोटल 10 कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल कितने आपके सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे 1024, उसमें से 120 ऐसे सैंपल पॉइंट्स रहेंगे जो क्या रहेंगे आपके जिनमें 3 हेड्स रहेंगे, ठीक है, समझ गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 से डिवाइड होते हैं ना दोनों, कितना आता है ये, किससे डिवाइड होंगे 4 से तो होंगे, उससे के अलावा और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 30 आएगा, और ये कितना आएगा 2 फिर 5 और फिर 6 256, तो 30/256 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। लिखो